हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो भाई आज है ईद का थर्ड डे, तो आप सबको उम्मीद है थर्ड ईद डे। तो भाई आज है हमारी कुर्बानी का दिन। जैसे कि कुर्बानी के दिन आप लोगों को पता है घर में कितने ज़्यादा काम होते हैं। भाई मैं सुबह ही उठ गई थी, नहाई धोई फ्रेश हुई। फिलहाल तो मैंने यही ड्रेस वेयर कर लिया, शाम में मैं हो सकता है कपड़े चेंज कर लूँ। थोड़ी बहुत मेहमान आ चुके हैं, मैं जाने लगी हूँ चाय वगैरह बनाने के लिए। भाई थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता कर लें क्योंकि भूख ज़्यादा लग रही है। मैंने कहा थोड़ा बहुत कुछ हो जाए, वैसे मैं खाती नहीं हूँ लेकिन थोड़ा बहुत कर रही थी। और मेहमान भी आए हुए तो उनको भी तो देना ज़रूरी है ना, जैसे कि भाई और भाई मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स वगैरह। मैंने कहा थोड़ी चाय वगैरह बना लेते हैं और फिर चलते हैं बाहर का भी दिखाते हैं आपको कि हमारी आज मुफासा सेक्रीफाई हो जाएगा। अरबिश का तो रो के है बुरा हाल, और मैं तो अभी बाहर गई नहीं हूँ इसलिए मुझे अभी कुछ भी नहीं आइडिया। अब बाहर जाके देखूँगी। अभी तो दिल मेरा बहुत अच्छा है, जब काव सेक्रीफाई होती है तो फिर देखते हैं। तो यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं नाश्ता। मैंने कहा भाई सब लोग नाश्ता कर ले, उसके बाद भाई कुर्बानी का सिलसिला स्टार्ट हो जाना था, तो फिर सब लोग कुर्बानी के गोश्त बनाने में लग जाते, तो हम करते पहले नाश्ता। तो गाइस क्यों रो रही हो ऐसे ऋषि? ऋषि मेरा भी दिल निकल रहा है। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कुछ सूरत हाल ऐसी है। मेरी बेटी रो रो के बेहाल है। A few moments later. दोस्तों मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पर हमारा मुफासा का कुर्बानी का वक्त करीब आ चुका था और मेरा बहुत बुरा हाल था। भाई दिल फटने लगा था ये सोच सोच कर के मुफासा हमें छोड़कर चला जाएगा अल्लाह के पास। और मैं इसको प्यार करे जा रही थी और आप इसको देख सकते हैं कितना उदास बैठा हुआ है। ये कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था, बस मुझसे प्यार करवाए जा रहा था और मुझे सुने जा रहा था। मैं इसे यहाँ पे बातें कर रही थी और टप टप मेरे आंसू गिर रहे थे। मुझे किसी की भी शर्म नहीं थी और बस मुझे रोना आ ही जा रहा था और मैं रोई जा रही थी। बच्चे मेरा मजाक कर उड़ा रहे थे कि भाई चच्ची आप इसको भगा दो, भाई चच्ची इसको कटने के बाद आप इसकी कलेजी भी खाओगी और अभी से आप इतना रो रही हो। लेकिन भाई मोहब्बत तो ऐसी ही होती है। मैंने कहा भाई चलते हैं इसको थोड़ी सी देर बाहर लेकर, इसको आप इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि थोड़े से लास्ट के हमारे मोमेंट थे जो बहुत ज़्यादा सैड थे ना। यहाँ पर मुझसे वॉइस मतलब कि ब्लॉग बनाया जा रहा था ना कुछ किया जा रहा था। मेरा भाई मेरी वीडियोस बना रहा था तो मैंने कहा भाई बाद में इस पर वॉइस ओवर करूँगी। तो आप यकीन करें यहाँ पर मुझसे वॉइस ओवर भी नहीं हो रही थी क्योंकि मुझे ये इसको देखकर ना रोना आ रहा था। देख सकते हैं आप लोग कि मेरी आंखों में आके डाल डाल कर मुझे मुड़ मुड़ के देख रहा था और मेरे साथ साथ रो रहा था। मैंने पहली बार देखा अपनी ज़िंदगी में भाई कि कोई जानवर भी ऐसी मोहब्बत करता है और ये मुझसे ऐसी मोहब्बत कर रहा था ना कि भाई भी मेरा बोल रहा था यार कितनी अच्छा है ये, कि इसको तुमसे कितनी मोहब्बत हो गई, तुम्हें देखे जा रहा है, तुम जैसे ही रोती हो वैसे ही ये रोना शुरू कर देता है। इसके आंसू आंखों से यूँ गिर रहे थे और ये कुछ भी चालाकी नहीं कर रहा था। मेरे बच्चे भी इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे कि रो रो के इन्होंने अपना बुरा हाल किया हुआ था। और मेरे भाई भी यहाँ पर सैड हो गए थे देखकर हम लोगों की मोहब्बत को। भाई अल्लाह पाक सबको जानवरों का ऐसे ही ख्याल रखने की तौफीक अता करे जैसे हमने इसका ख्याल रखा है और हमें पता लगा कि भाई मोहब्बत क्या होती है। इंसानों से जैसी मोहब्बत होती है उससे वैसी मोहब्बत हमें अपने मुफासा से हो गई थी। इसका नामकरण किया हमने, इसका नाम रखा, इसको अपने हाथ से खाना खिलाया, पानी पिलाया, घुमाया फिराया। आखिरी के लास्ट डेज़ में भी हमने इसको घुमाया, रात भी हम इसको लेके गए, इसके साथ अपना टाइम स्पेंड किया और इसको घुमा कर लाए कि सुबह सेक्रीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके सेक्रीफाई होने की बारी आ रही है तो बस मेरा दिल चाह रहा था मैं इसको भगा दूँ, मैं कुछ भी कर दूँ, मैं इसको यहाँ से कहीं भगा दूँ, लेकिन हमें इसको अल्लाह की बारगाह में भाई कुर्बान भी तो करना था ना। इस रात मुझे इतना रोना है। मैं तो समझ रही थी मुफासा सेक्रीफाई हो जाएगा तो हम सब भूल भाल जाएंगे। उस वक्त तो ऐसा ही हुआ कि हम भूल गए, लेकिन रात मुझे इतना याद आया, इतना याद आया, मेरा रो रो के बुरा हाल था कि बस मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो गया। बस मुफासा की वीडियोस देख देख के रोना आए जा रहा। लेकिन आपको पता है अल्लाह ताला भाई कुर्बानी भी वही कबूल करता है जिसमें मोहब्बत हो। सब यही कह रहे थे भाई अल्लाह ताला को तुम लोगों की कुर्बानी पसंद आ गई है। पूरी फैमिली ज़ारों कतार रो रही थी हमारी कि बस समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। और मुफासा देखें आप कितनी, ये वो मुफासा है जो किसी को अपने ऊपर हाथ भी नहीं लगाने देता और हमें इतना प्यार करवाता है कि मेरे बच्चों को भी टच नहीं करता है ये। यहाँ पर ना भाई भी उदास थे और सब लोग उदास थे। बस यहाँ पर मैं वॉइस ओवर करने लगी हुई हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी मुंह से बोला ही नहीं जा रहा था। मोमेंट ऐसा थे कि रोना 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 सैडी सा था कि यहाँ पर खड़ा हुआ हर शख्स रो रहा था। हमने कहा चलते हैं, अब इसकी कुर्बानी का वक्त आ गया। यहाँ पर इसको ले आए थे कुर्बान करने के लिए तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा दूर खड़ी हो गई थी और दूर से ही देख रही थी इसको कि यहाँ पर कुर्बान हो रहा है। तो बस अल्लाह पाक हमारी कुर्बानी कबूल करे और हम इंशाअल्लाह हशर में सब बोलते हैं आखिरत में ये हमें
क्या कहते हैं पुल सिरात पार कराएंगे। मैंने अपने बच्चों को यही बोल बोल के चुप कराया। देखो क़यामत वाले दिन ना हमें ये अपने ऊपर बिठाकर सवारी कराने लेके जाएगा। 1 hour later. अच्छा क्यों रो रहे मुझे बता। मैं नई काव ला के दूंगी यही वाला मुफासा चाहिए। बाहर है ना मुफासा, मिल लो बाहर। कुछ जो लड़के हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। इन लोगों ने ड्राइंग रूम पे कब्जा कर लिया। बस थोड़ी देर जा रही है और मैं इन लोगों को यहाँ से भगाने वाली हूँ। ये सब लोग ड्राइंग रूम में आके कब्जा कर करके बैठ गए। क्या खेल रहे? ये पबजी वाले हैं सारे और ये यहाँ पर खेल रहे हैं। बाकी मैं आपको वहाँ की रौनक दिखाती हूँ अपने घर में। भाई आज बहुत रौनक लगी है। ये रहे आधे मेहमान, अभी आधे मेहमान आने बाकी हैं। गाइस तो यहाँ पर हमारा गोश्त बन चुका है। अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे हिस्से वगैरह लगाएंगे। यहाँ पर सब बैठे हुए हैं और अपना कोई नहीं आना भाई। यहाँ पर अब हम लोग गोश्त बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर मेरे जेठ बैठे हुए हैं, मेरा भैया बैठा हुआ है और उनके दोस्त वगैरह हैं। अब हम जाते हैं गोश्त के हिस्से वगैरह लगाते हैं। भाई बहुत मुश्किल काम है गोश्त को बांटना और भाई जिसका उसको देना ना। यहाँ पर भाई हिस्से करना बहुत मुश्किल है। अभी सबके हिस्से करके अलग हुई हूँ। ये रहा बोरा बहुत मुश्किल काम है गाइस हिस्सा करना। और अब यहाँ पे हम लोग कीमे के लिए गोश्त निकालने लगे हैं। थोड़ी सी कीमे के चपली कबाब बनेंगे और यहाँ पे जेंट्स हज़रात खाना खा रहे हैं, दिखाती हूँ। तो यहाँ पर खाना खाया जा रहा है। मैं चुपके से वीडियो बना रही हूँ। यहाँ सारे लोग हैं। मुजम्मिल उठा के लाओ पति वो सालन की। One hour later. तो यहाँ पर मेरे साथ ही जो है ना प्यारा सा लड़का भी मेरे साथ काम करा रहा है। बाकी सारे लड़के तो अंदर बैठे हुए तफरी कर रहे हैं और ये लड़का मेरे साथ काम करा रहा है, बिल्कुल ना भाभियों की तरह, बहनों की तरह। अभी शक्ल तो दिखाते हैं। काम और गाने सुन रहे हैं साथ साथ। आप लोग देख सकते हैं एयरपोर्ट लगा हुआ है हम लोगों के, एक इसके और एक मेरे लगा हुआ है और हम मज़े कर रहे हैं। यहाँ बच्चों ने गमला तोड़ दिया है हमारा और घर का बहुत बुरा हाल हुआ है। चलो तूने यार नुकसान कर दिया, तूने बाथरूम का ब्रश बना दिया उसका। क्या कर रहा हो? इससे करो। हाँ चाय पठान की चाय। तो भाई हमारे घर में ऐसी चाय बनती है जो हसनैन पठान वाली चाय। कौन सा पठान देता है ऐसी चाय? इतनी दूध वाली चाय। ए ऊपर जाओ, शान से ऊपर। देखा कितने अच्छे घर के हमारे बच्चे हैं। अहमद इसको ऊपर भेज देना, इसको ऊपर भेज दे। देख शक्ल नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कलेजी बनी हुई है और यहाँ बन रहा है हमारा पुलाव और वहाँ चपली कबाब है और यहाँ पर पूरा कौन सो गया? खाना वाना खा लो फिर। तो यहाँ पर बैठे हुए वेट कर रहे हैं सब लोग खाने का। यार पैर इतने दुख गए जमीन। हाँ देखो याद भी नहीं आ रहा मुफासा, वरना तो यार तुम्हें क्यों आएगा? खाना ही तो देते थे बस, आप सिर्फ खाना तो देते थे और क्या कर देते? नहीं भाई हसन ने ऊपर से दे रहा है यान वगैरह। भाई आज का डे तो बस काम में गुजर गया। तो बस इसी के साथ अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं दोबारा नए ब्लॉग में। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं दोबारा नए ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।